बेसिकली हम आज एग्जैक्ट नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। ये रहा आपका पैसेज नंबर 6। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पहले स्टेटमेंट लिखा है कि पेपर जो है ज़्यादा पेशेंस है किनसे, लोगों से, यानी कि लोगों से ज़्यादा अच्छा एक पेपर है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग्स ऑन वन ऑफ दोज डेज while I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my head। chin in my head मतलब अपने हाथ को अपनी दाढ़ी के पास ऐसे लगा के रखना। सो राइटर यहाँ पर हमसे बोल रही है कि ये विचार उसके माइंड में कब आए, जब वो फ्री बैठी हुई थी और अपनी डिप्रेस्ड फीलिंग में डूबी हुई थी। नेक्स्ट है बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग्स वेदर टू स्टे इन और गो आउट। जहाँ पर वो घर में रहकर बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, वंडरिंग कर रही थी, वेदर टू स्टे इन और गो आउटसाइड, और वो कहीं बाहर जाने का सोच भी नहीं पा रही थी। तो बेसिकली जो हमारी राइटर है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी और अपनी परेशानी में इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी, इसीलिए उसने एक लाइन लिखी है कि भाई पेपर से ज़्यादा अच्छा, एक ह्यूमन से ज़्यादा अच्छा क्या है, पेपर है। पेपर कम से कम हमारी बातों को समझ तो लेता है। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। मैं वहीं पर रुकी हुई रही इस बात को सोचते हुए। आई वॉज ब्रोडिंग, ब्रोडिंग मतलब थॉटफुल होना। यस हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीप बैक नोटबुक ग्रेंटली रेफर टू एज अ डायरी। अब राइटर ने यहाँ पे इस बात को थॉटफुली सोचा और उसने क्या करा, अपने आप में एक स्टील बेक्ड मतलब होता है हार्ड वर्क के रूप में अपनी नोटबुक का नाम प्रेफर करा और वो बोल रही है कि हाँ इस केस में मेरा लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मेरी डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, और मैंने मेरी डायरी के रूप में एक अच्छी दोस्त को ढूंढ लिया है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बाइट ऑफ डिफरेंस, और इसमें बहुत ही कम डिफरेंस है, मतलब ये मेरी बातों को बहुत आसानी से समझ लेती है। सो ये जो आपका चैप्टर है ये पहले ही दिया है, इसका नाम क्वेश्चन आंसर में फ्रॉम विच लेसन हैज़ बीन दिस टेक्स्ट टेकन, कहाँ से लिया गया है, तो बी वाला ऑप्शन होगा आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और एन फ्रैंक के द्वारा ही ये स्टेटमेंट बताया गया कि वो पीपल से, लोगों से ज़्यादा अच्छा अपनी डायरी को समझती है, डायरी के पेपर को समझती है, क्योंकि लोग हमारी भावनाओं को समझ नहीं पाते, लेकिन जो पेपर है वो वैसे ही बिन कहे शब्दों को समझ लेता है। नेक्स्ट दे रखा है आपका सेकेंड क्वेश्चन, हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। लोगों से ज़्यादा पेशेंसली किसे माना है, पेपर को। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दिस वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रोडिंग। ब्रोडिंग मीन्स क्या होता है, तो ब्रोडिंग मीन्स होता है थॉटफुलनेस होना। ओके, सो यहाँ हमने आज कंप्लीटली आपके लेसन वाइज जो एग्जैक्ट थे, उन लेसन वाइज एग्जैक्ट को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद में हमारी जो पोएम की कुछ लाइन एग्जैक्ट बचे हैं और कुछ आपके पैसेज बचे हैं। तो अभी हम हाल फिलहाल इन सभी को छोड़ के सीधा अगले वीडियो से जो बाकी पैसेज बचे हैं उनको डिस्कस करेंगे।